झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर जियो और जीने दो की नीति को साकार किया है। सीएम ने अपने आवासीय कार्यालय से 4 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई और उसे जमशेदपुर से दिल्ली के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वैश्विक महामारी के दौर में पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी है और हम सभी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्य को भी मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सक्षम है। जहां हम आज इस वैश्विक में हम महामारी कोरोना संक्रमित को लेकर ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से देश में आहोपहो है, इतना हाहाकार मचा हुआ है और ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सदियों से झारखंड के संसाधनों से कई राज्य लाभान्वित हुए हैं, कई लोग लाभान्वित होते रहे हैं और आज ये हम लोगों के लिए काफी गौरव की बात है कि आज इस वैश्विक महामारी में एक कहा जाए कि अमृत के रूप में उभर के आया ऑक्सीजन की व्यवस्था को सहयोग करने के लिए हम लोग के राज्य को बहुत बड़ी योगदान हम लोगों की राज्य से किया जा रहा है। सर, हम लोग आए हैं आपके नेतृत्व में। सर, हम लोग जियो और जीने दो के सिद्धांत पर हमारी सरकार चल रही है और सर का बड़ा मेहरबानी है कि अपने लिए भी सोचते हैं, पड़ोसी राज्यों के लिए भी बहुत दिल खोल के सोचते हैं। झारखंड में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने भी बेड की संख्या में इजाफे की कवायद तेज कर दी है। रिम्स में मल्टी पार्किंग जोन में 400 बेड का अस्थायी कोविड सेंटर अस्पताल का निर्माण कार्य जोरों पर है। रिम्स में अस्थायी कोविड अस्पताल में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इसका जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ बेडों की संख्या भी बढ़ाने को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, ये रिम्स परिसर का एक ऐसा यूजलेस मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले यहां भले ही ये पार्किंग जोन है, मल्टी पार्किंग जोन का नाम दिया गया है, 3 तल्ले का ये पार्किंग जोन है, लेकिन यहां इससे पहले ना तो गाड़ियां दिखती थी और ना ही इसका कोई यूज होता था। अब ये अस्थायी तौर पर, जैसा कि आपको दिखा सकते हैं, अस्थायी कोविड-19 हॉस्पिटल का नाम दिया गया है और तकरीबन 400 के करीब बेड लगाए जाएंगे। 400 के करीब मरीजों का एक साथ इलाज हो पाएगा और इस वक्त अगर आप देखें चारों तरफ काम चल रहे हैं। हर कोई इस कोविड वार्ड को, इस अस्थायी तौर पर जो बनाए जा रहे कोविड वार्ड है, उसको अंतिम रूप देने में लगा है। भाई साहब, ये बताइए, ये कितने दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा? ये 2-3 दिन में हो जाएगा काम पूरा। क्या कर रहे हैं आप? ये सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी काम चल रहा है ये यहाँ हम लोग का काम। हाँ। यहाँ 3 दिन हो गया, 3-4 दिन हो गया। देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम कर रहे हैं और आपको बता दें कि तकरीबन 80 के करीब सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं इस रिम्स परिसर के अंदर में। इस अस्थायी कोविड अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है क्योंकि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए सरकार को इस ओर सोचने की जरूरत पड़ी कि ऐसे बहुत सारे जो यूजलेस जगह हैं, जहां भवन तो हैं लेकिन उसका कोई काम नहीं हो रहा है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, उसे कैसे आप कोविड के समय में काम में ला सकते हैं। और कितना दिन लगेगा आप लोग को? हम लोग खाली कल भर का काम। हमको कुछ नहीं, ऑक्सीजन का जो टांगे का पाइप, उसी का खाली हम लोग, हाँ, ऑक्सीजन का पाइप टांगने का है हम लोग का। ये कल तक हो जाएगा। आज कितना काम हुआ? नीचे का हो गया पूरा। कल ऊपर का? हाँ, कल ऊपर का होगा। काम किए जा रहे हैं ताकि एक डेडलाइन भी दिया गया है, 2 मई तक संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये पूरा 400 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल शुरू हो जाएगा। और वैसे लोग जो इस वक्त कहीं ना कहीं बेड के लिए यहां से वहां, इस अस्पताल से उस अस्पताल भटक रहे हैं, उन्हें
संभवतः इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेड पर्याप्त होंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। धनबाद के झरिया में पुलिस ने बिना मास्क बेवजह घूम रहे लोगों को मुर्गा बनाया और मुर्गा दौड़ भी करवाई। दरअसल कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए हेमंत सरकार ने झारखंड में छूट के साथ लॉकडाउन लागू कर रखा है, लेकिन लोग इसका खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। झरिया में ऐसे लोगों पर उड़न दस्ता टीम की नजर पड़ी। फिर क्या, टीम ने इन सबको बीच सड़क पर मुर्गा बना दिया। बाद में जब लोगों ने वादा किया कि वो बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेंगे, तो उन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस कार्य का आज आखिरी दिन था। कल से सभी फ्लाइटों का पहले की तरह परिचालन शुरू हो जाएगा। कल से 19 जोड़ी फ्लाइट्स की रांची से उड़ान और लैंडिंग होगी। 1 मई से रांची से पटना के लिए भी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट पर फाइनल लेयर ऑफ द रनवे बिछाने का काम आज शाम खत्म हो गया। बाहर से रांची आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर का RT-PCR रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा। दुमका के जरमुंडी में कोरोना संक्रमण के बीच अनोखा प्यार देखने को मिला है। जब लोग संक्रमण में एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, वहीं कोरोना पॉजिटिव प्रेमिका को प्रेमी ने स्वीकार किया और उसे अपने घर भेजा। कोरोना संक्रमित प्रेमिका उसके घर में ही होम क्वारंटीन रहेंगी। प्रेमी के घर वाले ने भी कोरोना पॉजिटिव प्रेमिका को स्वीकार किया और प्रेमी और प्रेमिका 22 अप्रैल को घर से फरार हो गए थे। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। प्रेमिका के पिता ने प्रेमी पर केस दर्ज करा दिया। परिजनों के डर से प्रेमी युगल पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान प्रेमिका ने प्रेमी के साथ रहने की बात की। दोनों की कोरोना टेस्ट भी करवाई गई, जिसमें प्रेमिका की रिपोर्ट पॉजिटिव निकल गई। उसके बाद भी प्रेमी के परिजनों ने प्रेमिका को स्वीकार किया। फिलहाल कोर्ट में प्रेमी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोरोना नेगेटिव होने के बाद फिर प्रेमिका का बयान कोर्ट में दर्ज कराया जाएगा और प्रेमी के रिहाई पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। न्यायालय से क्या आदेश मिला? ले जाने का ससुराल, तो हम ले जा रहे हैं अपना साथ। कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बहू कोरोना पॉजिटिव निकली, उसके बावजूद भी आप उसको लेके जा रहे हैं? हम हैं ना उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के को अभी कहाँ भेजा जा रहा है? कोर्ट भेजा जा रहा है इनकी, जेल में। उत्तराखंड के चमोली हादसे को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने हादसे में मारे गए झारखंड के 11 मजदूरों का शव नहीं सौंपने को लेकर नाराजगी जताई। सीएम ने पत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए सीएम हेमंत सोरेन को इस बारे में मदद का आश्वासन दिया है। झारखंड में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने भी बेड की संख्या में इजाफे की कवायद तेज कर दी है। रिम्स के मल्टी पार्किंग जोन में 400 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल का निर्माण कार्य जोरों पर है। रिम्स में अस्थायी कोविड अस्पताल इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। और इस वक्त की एक बड़ी खबर गोड्डा से आ रही है, जहां नशे में धुत ड्राइवर का तांडव देखने को मिला। महागामा थाना क्षेत्र के महुआरा में हाईवा और मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया और रास्ते में कई साइकिलों को टक्कर मार दी। चश्मदीदों ने बताया कि ट्रक ड्राइवर का एक स्टीयरिंग पर था, जबकि उसके दूसरे हाथ में कट्टा था और पूरी रफ्तार से ट्रक को भगाया जा रहा था। करीब 8 से 10 किलोमीटर बाद ट्रक को किसी ने रोका और
इस दौरान हाईवा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवा के अंदर से घायल ट्रक ड्राइवर को निकाला गया। वह नशे में धुत था और कट्टा दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था। गंभीर स्थिति में उसे रांची रेफर कर दिया गया। खबर रांची से आ रही। रांची पुलिस ने नामकुम के जंगल से 50 लाख रुपए का डोडा बरामद किया है। बरामद डोडा का वजन करीब 2000 किलो बताया जा रहा है। रांची से डोडा यूपी के बरेली ले जाने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई की। छापेमारी से पहले तस्कर फरार हो गए। अगली खबर जामताड़ा से है। मोहरा गांव के पास अपराधियों ने सीएसपी केंद्र संचालक से पिस्तौल की नोक पर 1 लाख रुपए की लूट की। जाते जाते अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग भी की। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर थाना क्षेत्र के बाकुडी गांव के सीएसपी केंद्र संचालक करीम अंसारी जामताड़ा बंधन बैंक से पैसा निकालकर ग्राहक सेवा केंद्र जा रहे थे। तभी मोहरा मोड़ के पास बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने उनसे रुपए छीन लिए। केंद्र संचालक ने जब रुपए देने से मना किया तो अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए हवा में फायरिंग भी की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। Headline presented by Aisen Group.